राजीव नामदेव, प्रभारी ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, श्री वैष्णव पॉलिटेक्निक महाविद्यालय इंदौर से आप सभी व्यूअर्स का बेसिक्स ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग फर्स्ट विषय के डीजल चक्र या डीजल साइकिल टॉपिक पर स्वागत करता हूं। इन द लास्ट सेक्शन वी हैव सीन ऑटो साइकिल, ऑटो चक्र के बारे में जाना। आवर टुडेज स्टफ इज द डीजल साइकिल, दैट इज डीजल चक्र। इन दिस सेक्शन वी विल स्टडी, इस भाग में हम जानेंगे डीजल चक्र के पीवी एंड टीएस, पीवी एवं टीएस डायग्राम्स या आरेख, उसकी प्रोसेसेस या प्रक्रमों को, एयर स्टैंडर्ड एफिशिएंसी या एफिशिएंसी दक्षता को, और वी विल सॉल्व फ्यू सिंपल न्यूमेरिकल्स। डीजल साइकिल या डीजल चक्र के बारे में, ऑटो चक्र से एक ही अंतर है कि इसमें जो हीट एडिशन होता है यानी प्रोसेस 2 to 3 वो सम आयतन पर ना होकर के सम दाबी होता है, आइसोकोरिक ना होकर के आइसोबेरिक होता है। बाकी की तीनों प्रोसेस जो हैं वो ऑटो साइकिल की ही रहेंगी। यानी यदि हम ऑटो साइकिल को रिव्यू करें तो 1 से 2 एडियाबेटिक कंप्रेशन, 2 से 3 में चेंज है। पहले ये ऑटो साइकिल में कांस्टेंट वॉल्यूम या आइसोकोरिक था, अब ये आइसोबेरिक हो जाएगा या कांस्टेंट प्रेशर। 3 से 4 वही रिवर्सिबल एडियाबेटिक एक्सपांशन, और 4 से 1 हीट रिजेक्शन। तो इस प्रकार इस चक्र में भी 2 कंप्रेशन और एक्सपांशन के लिए एडियाबेटिक प्रोसेसेस हैं, जबकि हीट एडिशन और हीट रिजेक्शन की भी 2 हैं। इस प्रकार से चारों प्रक्रम मिलकर के डीजल चक्र बनाते हैं। इट इज़ ऑल्सो नोन एज कांस्टेंट प्रेशर साइकिल। आपको याद हो, ऑटो साइकिल को हम कांस्टेंट वॉल्यूम या सम आयतन चक्र के नाम से जानते थे। चूँकि हीट एडिशन कांस्टेंट वॉल्यूम पर होता था, यहाँ पर डीजल साइकिल में इसमें जो हीट एडिशन या ऊष्मा सिस्टम को प्रदान की जाती है वो कांस्टेंट दाब पर की जाती है। यानी कि ऑटो साइकिल में जो हम यूज़ करते थे, स्पार्क प्लग विद इन फ्रैक्शंस ऑफ सेकंड हो जाता था, वॉल्यूम कांस्टेंट रहता था। जबकि यहाँ पर जो हम फ्यूल सप्लाई करते हैं वो इंजेक्टर के माध्यम से करते हैं एक कांस्टेंट प्रेशर पर। उस दौरान आयतन में परिवर्तन होता है। एज बिफोर, ऑटो साइकिल की तरह ही एयर इज टेकन एज वर्किंग मीडियम, और इसलिए हम एयर स्टैंडर्ड एफिशिएंसी को कैलकुलेट करते हैं। पीवी और टीएस डायग्राम के बारे में आइए, ये आप ऑटो साइकिल टाइप का ही देख रहे हैं, बट इसमें जो माइनर चेंजेस हैं उस पर हम खास ध्यान देंगे। ये देखिएगा आप, ऑटो साइकिल में भी हमारा 1 - 2 बराबर वी एस स्वेप्ट वॉल्यूम था, और V2 बराबर था हमारा VC या क्लियरेंस वॉल्यूम, यानी स्वेप्ट वॉल्यूम और अवकाश आयतन वैसा ही है। V1 बराबर V4 वही है। 1 से 2 एडियाबेटिक वर्क इन हो रहा है और आयतन कम हो रहा है, इसलिए कंप्रेशन है। ये देखिए अब 2 से 3 पहले जो यहाँ वर्टिकल रहा करती थी वो अब आड़ी हो गई है, यानी कि P2 बराबर P3 हो गया, जबकि पहले क्या था वो V2 बराबर V3। अब V2 और V3 अलग है। इसके बाद में V3 से V4 की तरफ जब हम आते हैं तो इसका नाम देखने के लिए हम 3-4 में देखेंगे TS में, तो S3 बराबर S4 मतलब आइसोएंट्रोपिक या रिवर्सिबल एडियाबेटिक, और यहाँ पर आयतन बढ़ रहा है तो प्रसार होगा। 4 से 1 के दौरान हम देखेंगे पीवी डायग्राम पर वर्टिकल लाइन है या खड़ी लाइन है, V1 बराबर V4, तो ये सम आयतन होगा। और इस दौरान तापक्रम जो है वो कम हो रहा है T4 से T1। TS डायग्राम पर देखें तो सिस्टम से हीट आउट हो रही है या रिजेक्ट हो रही है। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर देख रहे हैं कि 1 to 2 यहाँ पर 2 चीज़ और है, पहले अपन उसको देख लें। RC, ये ऑटो साइकिल में भी था। RC मतलब कंप्रेशन रेशो, जो कि V1/V2 था, वो वही का वही है। लेकिन अब इसमें हो क्या रहा है, जैसे ही पॉइंट 2 से इंजेक्टर फ्यूल सप्लाई करता है सिलेंडर के अंदर, तो वो तब तक पिस्टन का मूवमेंट V3 तक हो जाता है। तो इस दौरान हमारा इंजेक्टर सप्लाई करता है फ्यूल, तो इस दौरान हीट ऐड होती है। तो यहाँ पर V3/V2 जो है ये एक नया अनुपात आपको मिला है, रो करके लिखते हैं हम इसको, कट ऑफ रेशो या विच्छेद अनुपात। इसको हम एक नई टर्म है रेड कलर से, जो रेड लाइन है 2 से 3, यानी कि V3/V2 जो होगा वो
कट ऑफ रेशियो होगा। कट ऑफ का मतलब ये हुआ कि V2 से इंजेक्ट करना शुरू करेगा और V3 पे जाके वो कट ऑफ हो जाएगा, इसलिए हम इसको कट ऑफ या विच्छेद कहते हैं। तो रो इक्वल्स टू V3/V2 नई टर्म आई है। यहाँ पर जो लाइंस लिखी हम इसका मतलब समझ लें अब कि V1 1 से 2 तक आप नाम पढ़ेंगे, ऊपर 1 से 2 नाम मिलेगा TS से आइसोएंट्रोपिक और वॉल्यूम कम हो रहा है तो कंप्रेशन। इस दौरान हीट ट्रांसफर ज़ीरो रहेगी क्योंकि यह आइसोएंट्रोपिक की प्रॉपर्टी है कि उस दौरान कोई हीट ट्रांसफर नहीं होता। 2 से 3 की हम बात करें तो 2 से 3 के दौरान हीट एडिशन हो रहा है, कांस्टेंट प्रेशर PV से पता लग रहा है और हीट एडिशन पता लग रहा है क्योंकि हमारा टेम्परेचर T2 से T3 बढ़ रहा है। तो यहाँ पर जो Q23 होगा, जो पहले ऑटो साइकिल में CVT3 - T2 होता था, अब वो CPT3 - T2 होगा। 3 to 4 आइसोएंट्रोपिक एक्सपांशन। आइसोएंट्रोपिक के लिए 3 to 4 वर्टिकल लाइन है और एक्सपांशन के लिए वॉल्यूम बढ़ रहा है और इसमें भी हीट ट्रांसफर Q1340 होगा। 4 to 1 वर्टिकल लाइन PV पर आइसोकोरिक या कांस्टेंट वॉल्यूम और टेम्परेचर कम हो रहा है, TS डायग्राम से देखने पर पता लग रहा है, तो ये हो जाएगा हीट रिजेक्शन, यानी कि सिस्टम से हीट निकल रही है और कांस्टेंट वॉल्यूम पर, इसलिए CV होगा T4 - T1। तो ऑटो साइकिल में हीट एडिशन और हीट रिजेक्शन दोनों कांस्टेंट वॉल्यूम पर थे, तो दोनों में CV था, लेकिन यहाँ पर हीट एडिशन कांस्टेंट प्रेशर पर है तो वो CP होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं CP है, जबकि हीट रिजेक्शन में CV है। तो ये हमारा एक चेंज था ऑटो साइकिल से कंपैरिजन में। और डायग्राम बनाना बहुत आसान है, PV और TS डायग्राम के माध्यम से ही हम ये बता सकते हैं कि प्रक्रम जो 1 से 2 है उसका नाम क्या है, क्या हो रहा है और हीट दी जा रही है सिस्टम को, ली जा रही है या ट्रांसफ़र नहीं हो रहा है। इसमें एक चीज़ और थी जो ऑटो साइकिल हमने देखी थी कि वर्क इन जो है वो मतलब सिस्टम को दिया जा रहा है कब, कंप्रेशन, यानी हम पिस्टन को धक्का दे रहे हैं, कंप्रेस कर रहे हैं, तो ये वर्क इन होगा। जबकि पिस्टन एक्सपांशन में हमको पावर देता है तो W आउट होगा। तो नेटवर्क निकालने के दो तरीके हो गए, W आउट - W इन या Q इन - Q आउट या Q सप्लाइड - Q रिजेक्टेड। जो अभी हमने देखा वही हमने यहाँ लिखा है कि प्रक्रम 1 से 2 में Q120 होता है, W इन होता है और ये आइसोएंट्रोपिक एडियाबेटिक कंप्रेशन है, सम एंट्रोपी रुद्धोष्म संपीड़न। प्रोसेस 2 to 3 Q23 जो है वो हमारा CPT3 - T2 है। CP ध्यान दीजिएगा, और इसको हम QS भी लिखते हैं, हीट सप्लाइड, और ये हीट एडिशन हो रहा है कांस्टेंट प्रेशर पर, स्थिर दाब पर ऊष्मा प्रदाय, इसलिए इसको हम स्थिर दाब चक्र भी कहते हैं, कांस्टेंट प्रेशर साइकिल भी कहते हैं। इसमें पॉइंट पर गौर करने वाली बात है, कट ऑफ पॉइंट जो है ये जब हमारा इंजेक्टर फ्यूल देना बंद कर देता है वो पॉइंट 3 है। तो कट ऑफ पॉइंट या विच्छेद बिंदु हमारा पॉइंट 3 है जब फ्यूल सप्लाई बंद हो जाती है। 3 to, इसके बाद फिर एक्सपांशन शुरू हो जाता है। प्रोसेस 3 to 4 में Q340 होगा, W आउट वर्क मिलेगा, आइसोएंट्रोपिक एडियाबेटिक या सम एंट्रोपी रुद्धोष प्रसार होगा। एट द लास्ट प्रोसेस फॉर 4 to 1 Q41 जैसा ऑटो साइकिल में था वही है, CVT4 - T1 या बराबर QR, और यह हीट रिजेक्शन कांस्टेंट वॉल्यूम पर हो रहा है, स्थिर आयतन पर ऊष्मा का निष्कासन। तो इस प्रकार से हम देखें प्रोसेस 1 2 3 4 और 4 1 ये ऑटो साइकिल की तरह है, केवल ये प्रोसेस 2 to 3 जो है वो पहले कांस्टेंट वॉल्यूम पर होती थी, अब कांस्टेंट प्रेशर पर हो रही है। आइए हम यहाँ पर देखें, W नेट हमारा होगा W आउट - W इन, चूँकि इसके फार्मूले हम नहीं लगा रहे हैं, हम Q सप्लाइड - QR के लगा रहे हैं, तो QS की वैल्यू लिख देंगे हम CPT3 - T2 और -QR जो है वो CVT4 - T1। तो इस प्रकार से ये प्रोसेस का है जिसमें हमने नेटवर्क डन कैसे आएगा ये निकाला। अब हम एफिशिएंसी पर बात करते हैं या दक्षता पर। दक्षता पर जाने के पूर्व हम कुछ एक पोर्शन देखते हैं इनिशियल, जो हमने ऑटो साइकिल में भी देखा था। यहाँ पर हमने माना कंप्रेशन रेशो या संपीड़न अनुपात RC बराबर क्या है, V1/V2 या बराबर V स्वेप्ट प्लस V क्लियरेंस अपॉन V क्लियरेंस, ये हमने ऑटो साइकिल में भी देखा था। एक नई चीज़ इसमें आई है, एंड कट ऑफ रेशो या विच्छेद अनुपात V3/V2 जो मैंने आपको बताया था 2-3 प्रोसेस के दौरान, इसको हम रो से लिखते हैं विच्छेद अनुपात। तो VS स्वेप्ट वॉल्यूम जो होता है π/4 d²L स्वेप्ट आयतन, क्लियरेंस VC, D पिस्टन का डायमीटर, L लेंथ ऑफ स्ट्रोक। अब हम यहाँ पर जो टेम्परेचर है उनकी वैल्यू निकालेंगे।
जो प्रोसेस है उसके माध्यम से। प्रोसेस 1 to 2 जो है वो हमारी एडियाबेटिक है। तो एडियाबेटिक के लिए जो रिलेशनशिप हमने पीबी परफेक्ट गेस में पढ़ा था वो ये पढ़ा था कि T2/T1 बराबर V1/V2 की रेज़ टू द पावर गामा माइनस 1। और अभी भी हमने ऊपर देखा कि V1/V2 जो होता है वो RC होता है। तो यहाँ पर T2/T1 बराबर RC रेज़ टू गामा माइनस 1। या आप T2 लें तो T1 इस तरफ आ जाएगा, T2 बराबर जो ब्लू कलर से लिखा है T1 इंटू RC रेज़ टू गामा माइनस 1। तो T2 को हमने निकाल लिया प्रोसेस 1 to 2 में T1 की टर्म में। आइए हम प्रोसेस 2-3 में देखें। प्रोसेस 2-3 कांस्टेंट प्रेशर है। तो कांस्टेंट प्रेशर में हम जो रिलेशनशिप जानते हैं T3/T2 बराबर, और अभी भी हमने माना है कि V3/V टू रो। तो यहाँ पर ये T3/T2 बराबर हो जाएगा रो, या T3 बराबर हो जाएगा T2 इंटू रो। तो यहाँ पर हम T2 की जो वैल्यू T1 की टर्म्स में वो लिख देंगे T1 रो इंटू RC रेज़ टू गामा माइनस 1। तो T1 RC रेज़ टू गामा माइनस 1 T2 की वैल्यू हो गई और रो का मल्टीप्लाई हो गया। तो चूंकि RC गामा माइनस 1 के बाद रो लिखने में थोड़ी अनइजी रहता है तो इसलिए पहले ही लिख दिया T1 इंटू रो RC रेज़ टू गामा माइनस 1। तो ये T3 की वैल्यू T1 की टर्म में आ गई है। अब हम प्रोसेस 3 to 4 के लिए बात करें। 3 to 4 के लिए हम एक चीज़ देखें यहाँ पर कि V3/V4 जो है वो हो जाएगा आपका V4, चूँकि हमारा क्लियरेंस वॉल्यूम V4 बराबर है आपका V1, कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस है तो V4 की जगह पर हम V1 भी लिख सकते हैं। अब V3/V1 है तो हम इसमें V2 से गुणा करें, V2 से भाग लगाएं, तो V3/V2 इंटू V2/V1। तो यानी V3/V4 की जगह पर हम ये लिख सकते हैं। और अभी हम देख चुके हैं कि V3/V2 होता है रो और V2/V1 हो जाएगा 1/RC। तो V3/V4 की जगह पर हम रो अपॉन RC लिख सकते हैं। ये हम आगे लिखेंगे। प्रोसेस 3-4 के लिए जैसा 1-2 के लिए था वही एडियाबेटिक का रिलेशनशिप यहाँ लगाएंगे। T4/T3 बराबर V3/V4 की रेज़ टू गामा माइनस 1। अब V3/V4 के बारे में हम देख चुके हैं रो अपॉन RC, तो हम यहाँ रख देंगे रो अपॉन RC रेज़ टू द पावर गामा माइनस 1। T4 की वैल्यू अब हम निकालें तो T3 यहाँ इंटू में कर दें तो रो की पावर गामा माइनस 1 अपॉन RC की पावर गामा माइनस 1। अब T3 की वैल्यू अभी हमने जो निकाली 2-3 से T1 रो RC रेज़ टू गामा माइनस 1, इसको उठा करके हम यहाँ रख देंगे तो RC रेज़ टू गामा माइनस 1 आपस में कट जाएंगे। रो की पावर 1 है और रो की पावर गामा माइनस 1 है तो रो की पावर गामा बचेगी। तो ये T4 की वैल्यू हो जाएगी T1 रो की पावर गामा। तो अभी हमने यहाँ पर किया क्या है कि सबसे पहले कंप्रेशन रेशियो को माना है और कट ऑफ रेशियो को माना है। उसके बाद हमने प्रोसेस 1, 2, 2, 3 और 3, 4 के द्वारा T2, T3 और T4 निकाले हैं T1 की टर्म्स में। अब हम निकाल सकते हैं एयर स्टैंडर्ड एफिशिएंसी। कैसे? हम इसके पहले हम जाने कि हम जानते हैं CP/CV बराबर होता है गामा, ये हमको पता है। अब हम देखें एफिशिएंसी का फार्मूला हम जानते हैं क्या है, वर्डन अपॉन हीट सप्लाइड। एक्चुअल इंजन है, कार्नट में TH माइनस TL/TH होता था, यहाँ पर ये एक्चुअल है तो W/QS वर्डन अपॉन हीट सप्लाइड या किया गया कार्य बटे दी गई ऊष्मा, सिस्टम को दी गई ऊष्मा। तो W अभी हमने फार्मूला देखा था लास्ट स्लाइड में कि CP T3 माइनस T2 माइनस CV T4 माइनस T1 अपॉन CP T3 माइनस T2। तो हम ऊपर से CP T3 माइनस T2 को कॉमन ले लें तो अंदर बचेगा ब्रैकेट में 1 माइनस, और जो CV T4 माइनस T1 है उसके नीचे आ जाएगा CP T3 माइनस T2 अपॉन CP T3 माइनस T2 है ही। ये दोनों आपस में कट जाएंगे तो आपको फार्मूला मिल जाएगा 1 माइनस CV T4 माइनस T1 अपॉन CP T3 माइनस T2। ये हमने पढ़ा CP/CV बराबर गामा होता है तो CV/CP 1 अपान गामा हो जाएगा। तो 1 माइनस 1 अपान गामा T4 माइनस T1 अपान T3 माइनस T2। अब यहाँ पर जो T4, T3 और T2 है इसमें हम T1 वाली वैल्यू रख दें। हमने देखा था T4 बराबर क्या था हमारा, यहाँ पर T4 बराबर था T1 रो की पावर गामा। ये देखिए आप T4 बराबर क्या था, T1 रो की पावर गामा। तो T4 की जगह हमने रख दिया T1 रो की पावर गामा माइनस T1। T3 बराबर हमने देख रहे हैं T1 रो RC रेज़ टू गामा माइनस 1 और T2 हम देख रहे हैं T1 RC रेज़ टू गामा माइनस 1। तब आप इसमें देखेंगे नीचे से RC रेज़ टू गामा माइनस 1 कामन आ जाएगा, T1 कामन आ जाएगा, 1 अपान गामा है ही, 1 माइनस 1 अपान गामा तो है ही, ऊपर T1 कामन आके रो की पावर गामा माइनस 1 हो जाएगा और नीचे T1 और RC रेज़ टू गामा माइनस 1 ब्रैकेट में रो माइनस 1 हो जाएगा।
T1 से T1 कैंसिल हो जाएगा, तो हम इसको अब इस प्रकार से लिख रहे हैं जैसे हम ऑटो साइकिल को याद करते हैं कि एफिशिएंसी इक्वल टू 1 माइनस 1 अपॉन आर सी रेस टू गामा माइनस 1। ये किसकी होती है इतनी? ऑटो की। अब इसमें अंदर क्या जुड़ जाएगा? रो की पावर गामा माइनस 1 अपॉन गामा इंटू रो माइनस 1, ब्रैकेट क्लोज। तो ये जाकर के हमारा बन जाएगा डीजल साइकिल की एयर स्टैंडर्ड एफिशिएंसी या वायु मानक दक्षता। तो फार्मूला आपको याद रखना चाहिए। डेरिवेशन भले ही आप आराम से कर लें, क्योंकि फार्मूला याद नहीं रहेगा तो डेरिवेशन कितनी करेंगे आप सही तक नहीं पहुंच पाएंगे। तो जो ऑटो साइकिल का इनिशियल है हमारा कि एफिशिएंसी इक्वल टू 1 माइनस 1 अपान आर सी रेस टू गामा माइनस 1, ये ऑटो का ही है। बस इसमें यदि ब्रैकेट हम लगा दें रो की पावर गामा माइनस 1 अपान गामा रो माइनस 1, तो ये डीजल साइकिल की एफिशिएंसी हो जाएगी, जिसमें कि आर सी हमारा क्या है? कंप्रेशन रेशो या संपीड़न अनुपात, गामा क्या है? एडियाबेटिक इंडेक्स रुद्धों सूचकांक, और रो क्या है हमारा? कट ऑफ रेशो या विच्छेद अनुपात। तो इस प्रकार से हम एफिशिएंसी को यहाँ पर डेराइव कर सकते हैं डीजल साइकिल की। अब हम आगे चलते हैं कुछ न्यूमेरिकल्स पर। आइए, न्यूमेरिकल्स को जो मैंने तरीका बताया है, गिवन डेटा लिखें आप, एक एक लाइन पढ़ते जाएं, लिखते जाएं। एन आइडियल डीजल इंजन, तो ये डीजल साइकिल हो गया, ठीक है। डायमीटर 150 mm, स्ट्रोक 200, तो D इक्वल टू 150 हो गया और स्ट्रोक क्या हो गया? 200 mm। D बराबर 150, L बराबर 200 mm। द क्लियरेंस वॉल्यूम इज 10% ऑफ शेफ्ट, तो जो V2 है हमारा वो VC के बराबर है, तो V2 बराबर VC बराबर 10% ऑफ VS। 10% का मतलब क्या होगा? जो भी परसेंट जब दिया हो तो 10/100 इंटू VS या 0.1 VS। तो VC बराबर 0.1 VS या V2 बराबर 0.1 VS हो गया। कट ऑफ टेक्स प्लेस, अब यहाँ पर देखिए, डिटरमाइन द कंप्रेशन रेशो एंड द एयर स्टैंडर्ड एफिशिएंसी, आरसी निकालना है और एफिशिएंसी निकालना है। जबकि कट ऑफ जो होता है वो 6% ऑफ स्ट्रोक, स्ट्रोक मतलब वीएस। तो जो कट ऑफ है, अब कट ऑफ को पहले समझे। कट ऑफ कहाँ हो रहा है? V3 माइनस V2। एक बार हम फिगर और देख लेते हैं कट ऑफ के लिए। ये देखिए, आप इस डायग्राम पे देखते हैं अपन, इस डायग्राम पे जो कट ऑफ हो रहा है वो क्या हो रहा है? शुरू कहाँ से हो रहा है? 2 से, और कहाँ कट ऑफ हो रहा है? 3। तो कट ऑफ क्या हो जाएगा? V3 माइनस V2। तो यही V3 माइनस V2 हमारा जब न्यूमेरिकल में कट ऑफ के नाम से आता है, तो इसका मतलब हम लगाते हैं V3 माइनस V2 बराबर 6% ऑफ VS या 6/100 इंटू VS या 0.06 VS। चूंकि इसमें गामा नहीं दिया है तो हम मान लें कि 1.41, अगर दिया जाए तो वही वैल्यू लिखिएगा आप। चलिए, अब थोड़ा सा ऑटो से ये सवाल थोड़े से कठिन हो जाते हैं ये कट ऑफ के कारण, बट एक बार समझ लें तो बहुत आसान है। अब VS दिया है वो तो अपन आसानी से निकाल ही सकते हैं, ऑटो में भी निकाला था। कैसे? π/4 D स्क्वायर L, D की वैल्यू 150 है, L की वैल्यू 200 है, तो ये कैलकुलेशन करके हमारे पास आ गया 353429 1.7। mm में है तो mm की पावर Q। VC दिया है 0.1%, तो आप देख रहे हैं पॉइंट जो है वो 9 के बाद आ गया, तो 353429.17। RC निकालना आसान है, VS प्लस VC अपान VC, जो कि V1 अपान V2 होता है। तो वैल्यूज़ हैं VS और VC की हमने इसमें रख दी हैं, तो RC की वैल्यू हमारी आ गई 11। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब हमको निकालना है रो। रो होता है V3 अपान V2 और हमको दिया है V3 माइनस V2। आइए चलिए अपन देखते हैं। हमको दिया V3 माइनस V2 या V3 माइनस VC। V2 को हम VC भी लिख सकते हैं, ये 0.06 दिया है। तो अब यहाँ से हम निकालेंगे V3। V3 क्या हो जाएगा? 0.06 इंटू VS की वैल्यू रख देंगे और माइनस VC की जगह यहाँ कर दिया प्लस VC। अब हमको VS भी दिया है, VC भी दिया, दोनों की वैल्यू रख देंगे तो क्या जाएगा? V3। और V2 हमको पता ही है VC के बराबर होता है, तो रो आ जाएगा V3 अपान V2 बराबर V3 अपान VC। आपने V3 की वैल्यू निकाल ली है, रो की वैल्यू रख देंगे तो आपको क्या जाएगा? रो की वैल्यू 1.6। जब आपके पास RC आ गया 11 और रो आ गया 1.6, तब आप एफिशिएंसी की फार्मूले में रख दीजिए। क्या है? 1 माइनस 1 अपान आर रेस टू गामा माइनस 1, रो की पावर गामा माइनस 1 अपान गामा इंटू ब्रैकेट के अंदर रो माइनस 1। तो RC की वैल्यू क्या है? 11, तो RC की जगह हमने 11 रखा। गामा की जगह पर क्या रख दिया? 1.41 माइनस 1। रो की जगह पर 1.6, गामा की जगह 1.41 माइनस 1 अपान गामा में 1.41, रो में 1.6 माइनस 1। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 1 अपान, अब 1.41 माइनस 1 क्या हो जाएगा? 0.41, तो 11 की पावर हो जाएगी 0.41। स्टेप में सॉल्व करिएगा आप, पूरा कैलकुलेटर यूज एक साथ मत करिए, गलती होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो जैसे 1.41 माइनस 1 मतलब 0.41,
1.6 की पावर भी क्या हो जाएगी 1.41, थोड़ा गलत लिखा गया 0.41 नहीं 1.41 ही रहेगी, -1 अपान गामा की जगह 1.41, 1.6 -1 क्या हो जाएगा 0.6। अब आप यहाँ पर रखेंगे 1 माइनस 1/11 की पावर 0.41, ये 1.6 की पावर 1.41 हो जाएगी 1.94 -1 अपन 1.41 इंटू 0.6। आप चाहें तो इसमें अपना कैलकुलेटर लगाकर भी ये वैल्यू निकाल लें यही आ रही कि नहीं, तो आपको कैलकुलेटर की भी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो एफिशिएंसी इक्वल टू 1 माइनस 1/11 की पावर 0.41 हो जाएगी 2.67, 1.94 माइनस 1.94 हो जाएगा, 1.41 इंटू 0.6 0.846 हो जाएगा, 1 माइनस 0.94 अपॉन 2.6, 1 माइनस 0.4161 या 0.5838। 0.5838 में हम 100 का मल्टीप्लाई कर दें तो परसेंटेज में हमारी इफिशियंसी आ जाएगी 58.38%। तो इस प्रकार से हमारे इस सवाल में ऑटो साइकिल की तरह ही है, बस ये जो कट ऑफ वाला इशू है इसमें हम V3 की वैल्यू निकालते हैं और फिर उसमें VC का डिवाइड कर देते हैं तो हमारी आ जाती है रो। तो ये एक क्वेश्चन है जो यूजुअली सिंपल न्यूमेरिकल है जो कि आपको आता है। तो यहाँ पर जा कर के आप इस न्यूमेरिकल की खुद कैलकुलेटर से प्रैक्टिस भी कर लें। आप चाहें तो वीडियो को स्लो मोड में चलाते रहें, सुनते रहें और दबाते रहें बटन, वही वैल्यूज आएंगी। आइए अब हम एक और न्यूमेरिकल देखते हैं। एक और न्यूमेरिकल जो है वो बहुत छोटा दिखता है कि एक डीजल इंजन का संपीड़न अनुपात, मतलब डीजल इंजन है, डीजल साइकिल, संपीड़न अनुपात मतलब RC है 14, और कट ऑफ या विच्छेद जो होता है V3 माइनस V2 वो 6%, पुराना ही है। V3 माइनस V2 6% मतलब 6/100 इंटू VS दैट इज 0.06 VS। आपको ज्ञात करना है इसकी इफिशियंसी। क्वेश्चन छोटा लग रहा है लेकिन अब यहाँ पर रो कैसे निकालते हैं आप ये देखिएगा, कहानी रो की है। अब RC डायरेक्ट दे दिया तो आपको VS वाला फार्मूला लगाना नहीं है, तो आपने अब यहाँ पर RC बराबर होता है V1 अपान V2 या V2 जो है VC है अपना। तो यहाँ पर चूंकि अनुपात में दिया 14/1 तो मतलब 14 क्या हो गया आपका, V1 है 14 और V2 क्या हो गया 1, इसको 14:1 भी लिख सकते हैं। तो हमने मान लिया कि VC बराबर क्या है 1, तो RC क्या हो जाएगा V1 अपान V2 बराबर 14 दिया है तो V1 की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी 14। जब ये V1 की वैल्यू आ गई तो हम स्विफ्ट वॉल्यूम निकाल सकते हैं V1 माइनस V2, तो 14 माइनस 1 बराबर कितना होगा 13। अब आप बोलेंगे कि VS की इसमें जरूरत क्या है, आइए हम आगे बताते हैं। जब हम V3 माइनस V2 निकालेंगे तो V3 माइनस VC ये या VS की टर्म है 0.06 VS, इसलिए हमको VS निकालना जरूरी था। तो आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं VS की वैल्यू जो भी RC दिया हो उससे -1 कर दीजिएगा तो वो आपकी VS की हो गई। तो आपने यहाँ पर 13 रखा इंटू 0.06, तो V3 माइनस VC, VC आपने 1 मान लिया तो V3 और क्या हो जाएगा 0.78 प्लस 1 1.78। अब आप आसानी से रो की वैल्यू ले सकते हैं V3 अपान V2 या V3 अपान VC। V3 आपका 1.78 और V2 या VC आप 1 मान चुके हैं तो ये हो गया 1.78। तो यहाँ पर ये कट ऑफ वैल्यू निकालने की जो बात है, कट ऑफ रेशो, बस इस पर गौर कीजिएगा डीजल साइकिल में, बाकी ये तो आपकी पुरानी प्रैक्टिस ऑटो साइकिल में है ही। आइए अब हम इफिशियंसी निकाल लेते हैं। इफिशियंसी इक्वल टू 1 माइनस 1 अपान RC रेस टू गामा माइनस 1 रो की पावर गामा माइनस 1 अपान गामा ब्रैकेट में रो माइनस 1। ये मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ कि आप सुने और देखें तो आपको बिल्कुल ये याद हो जाएगी। एक बार फिर से 1 माइनस 1 अपान RC रेस टू गामा माइनस 1 ब्रैकेट रो की पावर गामा माइनस 1 अपान गामा ब्रैकेट रो माइनस 1 ब्रैकेट क्लोज और होल ब्रैकेट क्लोज। अब RC की जगह रखना है 14, तो 14 पावर 1.41 माइनस 1, रो की जगह पर रखना है 1.78 1.41 माइनस 1। बस इसको हम कैलकुलेटर से सॉल्व करते गए तो 14 की पावर 0.41 क्या हो गया 2.95, 1.78 की पावर 1.41 क्या हो गया 2.25, तो ये -1 किया तो 1.25 हो गया। जब हमने 1.25 अपॉन 2.95 इंटू 1.1 किया 3.245 हो गया। जब हमने इसको डिवाइड किया तो 1 माइनस 0.3852 दैट इज 0.6147, या इफिशियंसी हमारी जो परसेंट में होगी 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगी 61.47%। तो ये दो प्रकार के न्यूमेरिकल्स जो है यूजुअली आपको आते हैं, तो आप इसकी प्रैक्टिस कर लें इस वीडियो के माध्यम से। तो आज हमने इस वीडियो में क्या क्या देखा, हमने देखा डीजल साइकिल क्या है,
इसको क्या बोलते हैं, कांस्टेंट प्रेशर साइकिल हुई, क्योंकि ऑटो से एक ही चीज़ का अंतर है, हीट एडिशन जो होता है वो कांस्टेंट प्रेशर पर होता है, जबकि ऑटो साइकिल में कांस्टेंट वॉल्यूम पर होता था। पीवी और टीएस डायग्राम हमने बनाया, उसमें हमने प्रोसेस देखी 1 to 2, 2 to 3, 3 to 4 एंड 4 to 1। फिर हमने इफिशियंसी को डिराइव किया 1 - 1 अपान आर सी रेस टू गामा -1 होल ब्रैकेट के अंदर रो की पावर गामा -1 अपान गामा ब्रैकेट रो -1 ब्रैकेट क्लोज, और दो छोटे छोटे हमने सिंपल से न्यूमेरिकल सॉल्व किए। सो दिस इज ऑल अबाउट अवर टुडेस वीडियो।